यही खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या आप में से किसी ने देखा है? अच्छा तो चलिए कोई नहीं, मैं ही आवाज मार के बुला लेता हूँ। अरे राजू, अरे ओ राजू, चंदू, अरे ओ चंदू, कहाँ चले गए तुम दोनों? बोल बोल। अरे इतनी देर से आवाज लगा रहा था, कहाँ चले गए थे? क्या क्या स्कूल जाना है? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या पेट के लिए रोटी ज्यादा जरूरी है। तुम अरे फिर वही पढ़ाई भी तो जरूरी है बेटा, तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं ज्यादा रोटी जरूरी है। इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ खेत पे चल के काम करना है। अब जाओ तो खेत पे काम करो, मैं भी थोड़ी देर में अपनी कमर सीधी करके आता हूँ। ऐसे बोलने हैं। चंदू हम स्कूल चलते हैं, बापू तो ऐसे ही कह रहे थे। मैंने तो अपने दोनों बच्चों को खेत पर भेजा था, ये कहाँ चले गए पता नहीं। एक दफा आवाज मारूं, क्या पता यही हो। अरे राजू, अरे ओ राजू, चंदू, अरे ओ चंदू, कहाँ गए तुम दोनों? मुझे नहीं आ रहा, लगता है ये कुछ कानाफूसी तो कर रहे थे, लगे स्कूल चले गए। आज इन्होंने फिर मेरी बात नहीं मानी। आज इन्हें और इनके मास्टर दोनों को ही सही से बताऊंगा। मास्टर भी मेरे बालकों को बरगला है, बतावे पढ़ाई करनी चाहिए। आज सही कर दूंगा इन दोनों को। A for बॉल, B for बॉल। बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है सभी सब लिखना शुरू करो। अरे ओ मास्टर जी, अरे ओ मास्टर जी, हमारे बच्चे आए हैं क्या यहाँ? अरे आओ गोपाल भैया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मास्टर जी पहले बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे राजू और चंदू हाँ। आए तो थे, यहीं कहीं होंगे। ओ राजू चंदू कहाँ छुपे हो? सामने आओ बाहर। मैंने कहाँ भेजा था तुम्हें? बापू खेत पे। तो तुम वहाँ ना गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बापू पढ़ाई भी तो जरूरी है। फिर वही पढ़ाई भी तो अरे गोपाल जरूरी भैया, है। इतना गुस्सा क्यों करते हो? उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अरे मास्टर जी एक बात बताओ, मैं अकेला आदमी कहाँ तक, कब तक और कितने काम करूँगा? अरे गोपाल भैया, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। अरे मास्टर जी फिर वही, अरे मास्टर जी गरीब आदमी का भविष्य पढ़ाई में नहीं, उसके का भविष्य खेतों में है। ये इनकी खेत में काम करने की उम्र नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे ना मास्टर जी, मैं ना सुन रहा। ओए तुम खेत में जाओ, अब तुम्हें घर आके सही से बताऊंगा। और हाँ मास्टर जी, इन बालकों का नाम अपने बही खाते में से काट देना। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? पढ़ने लिखने दो। ना मास्टर जी, नाम काट देना। अब यूँ स्कूल ना आवे, ये ना करेंगे पढ़ाई। चलिए मास्टर जी, मुझे हो रही है देर, मैं जा रहा हूँ जरा साहू जी के यहाँ। रुको, साहू जी से तो मुझे भी काम है, उनका लड़का बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा। अच्छा तो चलिए चलते हैं। पढ़ाई लिखाई के महत्व को आजकल कोई समझता ही नहीं। साहू जी का लड़का भी स्कूल नहीं आया। चलिए मास्टर जी कहाँ जाएंगे? साहू जी, अरे ओ साहू जी, अरे साहू जी हैं क्या? अरे कौन आ गया? कौन आ गया? आ रहा हूँ बाहर रुको, आ रहा हूँ बाहर रुको। साहू जी राम राम। राम राम। अरे आज तो मास्टर जी भी आए हैं, क्या बात है? नमस्ते साहू जी। नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते। मैं इसलिए आया था कि आपके लड़का बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा। मास्टर जी वो अपने नानी कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी है, अपना खाएगा पिएगा मौज करेगा। अरे साहू जी, अगर वो रोज करेगा तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? अरे मास्टर जी पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी। अरे उसे जल्दी बुलवाओ, परीक्षा से तत्पर है, वरना वो फेल हो जाएगा, घर बैठ जाएगा। अरे मास्टर जी देखी जाएगी। अरे साहू जी हमें भी देख अरे आओ लेते। गोपाल भाई,
हमारी कुटिया का रास्ता कैसे भूल गए? अरे साहू जी, हमें थोड़े पैसे चाहिए थे उधार ब्याज पे। हाँ, जभी तो मैं कहूँ बिना किसी काम से तुम हमारी तरफ आने से रहे। अरे ऐसी बात ना है साहू जी। हाँ बताओ बताओ, कितने पैसे चाहिए? साहू जी, अब की बार मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? हाँ जी साहू जी। पहले के तो 2,000 रुपए दिए ना रहे, अब फिर 10,000 रुपए लेने आए हो? अरे मास्टर जी, एक बात बताओ। पूछो पूछो। मैंने साहू जी से 5 साल पहले 2,000 रुपए लिए थे। हर महीने उसकी किस्त भी दे रहा हूँ, पर अब तक खत्म क्यों ना हुए? तो गड़बड़ लग रही है। पर जब हमें वो कागज दिखाओ जिसमें तुमने 2,000 के पैसे लिख के साइन करेंगे। अरे साहू जी, जरा मास्टर जी को दस्तावेज दिखा दो। अरे साहू जी सही से दिखाओ। अरे अरे दिखाओ। नहीं अरे मास्टर जी, साहू जी को नाराज यार, ना करो। किस किस को ले आते हो दस्तावेज दिखाने? ऐसे अपने दस्तावेज क्या सबको बांटते चलूं? अरे कोई बात नहीं साहू जी, अब हमें बताओ 10,000 रुपए मिल जाएंगे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। ये बताओ कुछ गिरवी रखने को है? अरे साहू जी, गिरवी रखने को तो हम पे कछुआ ही ना। आपको तो पता है हम कितने गरीब आदमी हैं। और वो 2 एकड़ की जमीन थी। अरे साहू जी, अगर 2 एकड़ की जमीन हम तुम्हारे नाम करवा देंगे तो हम खेती कहाँ पे करेंगे? कहाँ से कमाएंगे? कहाँ से खाएंगे? तो बाद में छुड़ा भी लेना। बात तो सही कह रहे हो साहू जी। तो चलो करवा दीजिए अब हमें। लो इस पे अंगूठा लगाओ। लाओ लगा देते हूँ। अरे गोपाल भैया, ऐसे अंगूठे क्यों लगा रहे हो? पहले पढ़ तो लो, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो कोरा कागज है गोपाल भैया, ऐसे साइन कर रहे हो? कोरे कागज पर अंगूठा लगा रहे हो यार। अरे साहू जी, मास्टर जी की तसल्ली के लिए लिख लीजिए। लिया? अरे अरे सही से लिखो इसमें कुछ। लिख लिया। अरे दिखाओ। क्या हुआ? अरे गोपाल भैया, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है मास्टर जी? किसने तुम्हारी 2 एकड़ जमीन अपने नाम कर ली? हे भगवान, हे साहू, तेरा सत्यानाश चाहे। मैंने तो तुझे देवता इंसान समझा था, देवता। तू तो कितना बड़ा लीचड़ निकला, लीचड़। अरे भगवान के प्रकोप से तो थोड़ा सा डर। अरे मास्टर जी, लाओ दिखाओ। साहूकार जी, तुमने क्या करा? जिस आदमी इस मास्टर ने तो सारे काम पे पानी फेर दिया। इस मास्टर का सत्यानाश हो जाए। जा मास्टर यहाँ से। अरे मास्टर जी चलो, ये साहूकार तो बड़ा ही घटिया इंसान है। आज तो इसने मुझे बर्बाद कर दिया था। साहूकार। अरे मास्टर जी, आज आपने बर्बाद होने से बचा लिया हमें। देखो गोपाल भैया, अगर आज तुम पढ़े लिखे होते तो ऐसे लालची साहूकार तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाते। बात तो सही कह रहे हो मास्टर जी। अब तो पढ़ने लिखने भेजोगे अपने बच्चों को? भेजूंगा मास्टर जी, जरूर भेजूंगा। अब तो जरूर भेजूंगा। राम राम मास्टर जी। ठीक है, नमस्ते भैया। अरे राजू, अरे चन्नू, कहाँ चले गए दोनों? हाँ बापू। अरे बेटा, काम कर लिया जो दिया था तुम्हें? हाँ बापू। अब अच्छा मेरी बात सुनो, कल से तुम्हें तुम्हारे स्कूल जाना है। बापू, आपने तो हमारी कॉपी किताब जला दी थी। अरे ना बेटा, जलाई ना थी, वो तो पीछे भुगोड़ में पड़ी है। उठा लेना और चले जाना। जी बापू। जरा मैं चौपाल तक हो ही जाऊँ। जी बापू। पोस्टमैन। अरे भैया, कहाँ घुसे आ रहे हो? घर में कहाँ घुसे आ रहे हो? बाहर चलो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी चिट्ठी लेके आया हूँ। चिट्ठी? ये लो, अपनी चिट्ठी ले लो। भाई बताओ जरा, किसकी है? कहाँ से आई है पढ़ किसी के? केशव प्रसाद जी की चिट्ठी है, प्रतापगढ़ से आई है। केशव प्रसाद जी, प्रतापगढ़? अरे वहाँ तो हमारा ससुराल है। अब पोस्ट बाबू चिट्ठी लाए हो तो तनिक पढ़ भी दो। अरे भाई, खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा। सरकार मुझे चिट्ठी बांटने की तनख्वाह देती है, चिट्ठी पढ़ने की नहीं। अच्छा, क्या लिखा है ससुराल चिट्ठी में? मुझे और भी चिट्ठी बांटनी है, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो नहीं पढ़ोगे? समझ नहीं आ रहा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। अरे आप ही लोग तनिक पढ़ देते। अरे देव भाई, अरे देव भाई, तुम्हारे पीछे देखो, यहाँ है। वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ हो। राम राम गोपाल भाई। राम राम भाई। अरे देव भाई, ये जरा चिट्ठी आई थी, पढ़ देते। तो अलग को हटाओ। अच्छा, क्या हुआ देव भाई? हम दोनों एक साथ रहे रहे भाई, रहे। कंचे खेले करे मैदान में, कंचे। हाँ भाई, खेले तो करे। तू अनपढ़ है। हाँ भाई, अनपढ़ हूँ मैं तो। मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं तो अंगूठा छाप। मेरे को ना था पढ़ना लिखना। तो ना पढ़ रहे तुम? हाँ, तो मुझे ठीक। खेत में कुछ देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलो जाओ। समझ नहीं आ रहा ये चिट्ठी किससे पढ़वाए। सर में दर्द सा होने लगा ये चिट्ठी देख के। अरे ताऊ, अरे ताऊ, राम राम। अरे ताऊ, ये चिट्ठी जरा पढ़ देते।
अरे भैया, हम तो तेरे से भी पुराने आदमी, हमने कहाँ सीखा पढ़ना लिखना। तो इस बल्ला से तो हम कोसों दूर है, कोसों। ताऊ तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ, तो मैं तुम्हारी ताई बुला रही। अरे भैया, ताई तो तेरी, मेरी तो। ताऊ जाओ जाओ, समय खराब करते रहो। अब समझ नहीं आ रहा किससे पढ़वाएं ये चिट्ठी, कौन से पढ़वाएं? अरे अमित बाबू, गुड आफ्टरनून। गुड गुड गुड। अरे ये तो ना हैगी जी, राम राम हैगी जी अमित बाबू। अमित बाबू, हम सुने हैं यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम हो। सही बात। अरे ये चिट्ठी पढ़ देते हमारी। अरे तुम हटो दो भाई, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो मैं? अरे क्या हुआ? मेरे पास रात को जाइए। अरे, पढ़ के सुना दूंगा। अच्छा। मेरा बिजनेस चल रहे हैं, ई का होता है? बिजनेस भी रात को ही बता दूंगा। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा किससे पढ़वाए चिट्ठी, किससे जो है पढ़वाए चिट्ठी, समझ नहीं आ रहा। अरे ध्रुव भाई, सुहेल भाई यहाँ हो। राम राम भाई, राम राम। ध्रुव भाई जरा ये चिट्ठी पढ़ देते हमारी। अरे गोपाल भाई, इसमें क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो ठहरे अनपढ़ गंवार, तो इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो नहीं हम पढ़ोगे नहीं क्या? पढ़ते, तो किसी और से पढ़ा लो। सुहेल भाई तुम ही पढ़ देते। अरे गोपाल, हाँ, तुमने क्या बताए? हमारी उमरोली तो कुछ दिखाई न देता। तो फिर क्या करूँ? घर भूले आए, चश्मा भी घर भूल जाए। खेत में काम है, मैं गोपाल बाजी है। अच्छा ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा किससे चिट्ठी पढ़वाएं, किससे पढ़वाएं। फिर से पूछते हैं, आप ही लोग पढ़ देते हैं। मास्टर जी राम राम। राम राम मास्टर जी, राम राम मास्टर जी। मास्टर जी तुम्हें पढ़ देते हैं चिट्ठी? पढ़ देंगे। तुम लोग तने पढ़े को हटो, मास्टर जी को पढ़न तो दो। अरे गोपाल भैया, ये चिट्ठी तो प्रतापगढ़ से आई है। हाँ मास्टर जी, वहाँ हमारा ससुराल है। ससुराल से आई है, ससुराल से आई है। शांत हो जाओ। इस चिट्ठी में तुम्हारी नहीं खबर आई है। खबर आई है। शांत हो दो, शांत हो जाओ, खबर तो सुनान दो। खबर ये आई है कि खुशखबरी है। खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी है। शांत हो जाओ, क्या खुशखबरी है मास्टर जी? ये कि तुम्हारी बीवी को 2 जुड़वा लड़के हुए। अरे वाह वाह गोपाल भाई, वाह वाह। अरे शांत हो जाओ। मास्टर जी कितनी अच्छी बात है, हमें फिर से 2 जुड़वा लड़के हुए। खुशी की बात लग रही है तुम्हें? हाँ मास्टर जी, कितनी खुशी की बात है। अच्छा जरा बताओ, तब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मास्टर जी हमारे 4 लड़की 2 लड़का पहले के, 2 के, कुल मिला के हमारे 8 बालक हो गए। 8 बालक? हाँ मास्टर जी, 8 बालक। अरे गोपाल भैया तो बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ ज्यादा है मास्टर जी, उनमें 4 तो लड़कियां हैं, वो तो अपने घर बार की हो जाएंगी, अपना चूल्हा चौका सही बात है भाई, सही बात। क्या सही बात है? क्या लड़कियां तुम्हारी संतान है, इनको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं? अरे मास्टर जी, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, वो तो अपना चूल्हा चौका देखेंगी। क्या वो पढ़ लिख के अपना भविष्य नहीं बना सकती? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो है मास्टर जी, पर कहाँ वो पढ़ेंगी? अच्छा, और लड़कों का क्या करोगे? अरे मास्टर जी, हमारे 2 एकड़ जमीन तो है, उसमें खेती करेंगे वो। अरे तुम 2 एकड़ के छोटे से खेत में किस किस से खेती कराओगे? बात तो सही कह रहे हो मास्टर जी। अब मास्टर जी हमें यूँ बताओ, हमें करना क्या चाहिए? अब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अपने सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो शिक्षा से अपना अच्छा भविष्य बना सके। फिर मास्टर जी उससे क्या होगा? सही बात उससे है, सही तुम्हारी बात। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्थिक मतलब पैसा मास्टर जी? हाँ गोपाल भैया। अच्छा मास्टर जी, हम अपने सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, सही कह रहे हो आप। पर मास्टर जी, हमें अपने जीवन से बस एक ही शिकायत रह गई। वो क्या गोपाल भैया? हमने शिक्षा का महत्व समझा नहीं, हम कभी नहीं पढ़ लिख पाए मास्टर अरे जी। दिल छोटा क्यों करते हो गोपाल भैया? रोज शाम को ही छुपाल के हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग इन्हें हम भी पढ़ाते आते हैं पढ़ाई करने। आप भी आ जाएगा। अच्छा, आप अरे लोग हाँ भी आते गोपाल हैं। भैया, मास्टर जी हमें चौपाल पर रोजाना पढ़ाते हैं। ताऊ एक बात बताओ, वैसे तो तुम दुनिया भर की खबर देते फिरो, कभी हमें यूँ सही बात ना बताई तुमने। अरे भैया, आप तो बता दी। ठीक है, चलो मास्टर जी, राम राम। और साथ में भाभी जी को भी लेकर आना। भाभी जी को? भाभी जी को भी पढ़ाएंगे। सही कह रहे हो मास्टर जी, गोपाल जी को अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। सही कह रहे हैं मास्टर जी। चलो ठीक है मास्टर जी, राम राम मास्टर जी। आप सब गाँव वाले को अपने बच्चे को डेली पढ़ने देते। जी मास्टर जी। तो देखा आप लोगों ने, आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। हमारे परिवार का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा परिवार शिक्षित होगा तो ये समाज शिक्षित होगा, और अगर ये समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा। बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
1 2 3 बहुत खूब, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। वास्तव में विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। कभी तो संस्कृत में भी कहा है, ना राजहार्यम, ना चौरहार्यम, ना भ्रात भाज्यम, न च भारुकारी, वेदवते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी बच्चे अभी जाए नहीं, अभी इससे भी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आपके सामने उपस्थित होंगी और शांति बनाए रखें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। और इसी बीच हमारे मध्य शंभू दयाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय देवेंद्र देव जी उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मानसरोवर कैलाश गिरी पर है बाबा का धाम, मानसरोवर कैलाश गिरी पर है बाबा का धाम। बम बम भोले बोलो बन जाएंगे काम। प्रस्तुत है बहुत ही शानदार एक समूह नृत्य। अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपके सामने है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो उपहार हमें अमानत के रूप में दिए हैं, उनमें से एक है योग। योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का साधन ही नहीं है, वरन ये तन से मन का भी योग करता है। और तन और मन का जब योग होता है, तब परमात्मा से भी हमारा योग हो जाता है। बहुत ही योग की अद्भुत प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। प्रस्तुत है योगा विद्यालय के छात्रों द्वारा।
बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रस्तुति, जैसा कि मैंने कहा था। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और साथ ही साथ बच्चों, मैं नाम लेना चाहूंगी कि इन सारे जो नृत्य के कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इनको तैयार करवाया था हमारे विद्यालय के जो शिक्षक साथी हैं, धनंजय बाबू, नेहा मिश्रा, नेहा गुप्ता, अंजना, शिखा सिसोदिया और कोमल द्विवेदी, साथ ही साथ ओम केसरवानी और तुषार जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं, मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां सभी के लिए। और हमारे विद्यालय के बहुत ही कला के शिक्षक हैं युवराज, और उन्होंने हमारे प्रबंधक महोदय का एक पोर्ट्रेट बनाया है और वो आप सभी के सामने उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है प्रबंधक महोदय से कि वो मंच के सामने आ जाए और अपने ही पोर्ट्रेट को प्राप्त करें। बहुत सुंदर। और अभी आप जो बाहर सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं, वो भी इन्होंने ही बच्चों आप लोगों के लिए बनवाया है। एक बार ऐसे शिक्षक के लिए जोरदार तालियां तो बनती है बच्चों। बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मध्य जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, परम आदरणीय ओंकार त्रिपाठी जी, वो आए, उनके बारे में है कि मम्मी तो कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, क्योंकि अगर झूठ बोलना पाप होता तो मेरी मम्मी इतना बड़ा पाप तो नहीं करती। इसलिए झूठ बोलना पाप नहीं है। हम घर में किसी से बहस करते हैं, बात करते हैं, कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद हमारा बच्चा वही शब्द इस्तेमाल करता है घर में दूसरे बच्चे के साथ, तो हम कहते हैं हमने तो ये सिखाया नहीं, ये कहाँ से सीख लिया? बच्चा वही सीखता है जो हम घर में करते हैं। हम कहते हैं बच्चे से मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और हम दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। हम बच्चे से कहते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए और हम टीवी देखते रहते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के पास जो है, अगर वह चीज देता है तो बच्चा उसे ग्रहण करेगा। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो चाहकर भी धन नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होगी वो चाह के भी शिक्षा नहीं दे सकता। और जिस व्यक्ति के पास संस्कार नहीं होगा वो चाह के भी संस्कार नहीं दे सकता। एक उदाहरण दूंगा। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेके गई गांधी जी के पास और उसने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा अगले हफ्ते आना। गांधी ने 4 बार उसे बुलाया, एक एक हफ्ते करके, और चौथी बार कहा कि बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है। माता पिता नाराज हो गए और बोले कि ये बात तो आप पहले दिन भी बता सकते थे कि गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या नई बात है जो आपने 4 हफ्ते बुलाया? तो गांधी जी का क्या संदेश था कि मैं भी गुड़ खाता था, सबसे पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, उसके 1 हफ्ते बाद मैं बच्चे को ये नसीहत दे रहा हूँ कि गुड़ अधिक नहीं खाना चाहिए। तो पेरेंट्स से मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों में संस्कार दें, और जो आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हो कि हमारे बच्चे का व्यवहार वैसा ऐसा हो, उसी तरह का आचरण आप भी करिए। और मैं गुरुजनों से भी बात करूंगा इस विषय में। देखिए, संस्कार बचपन में मिलते हैं और उसके 2 स्थान होते हैं, परिवार और परिवार का परिवेश, माता पिता और परिवार का परिवेश, विद्यालय और गुरुजनों का आचरण। किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब शिक्षा के साथ संस्कार होगा। नॉलेज तो बड़ी चीज है, नॉलेज तो मिल जाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा खूब पढ़ ले लिख ले और उसके बाद जो चाहे करे, अच्छी बात है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बहुत लिखा पढ़ा व्यक्ति भी संस्कारहीनता के कारण, जो विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर है, प्रोफेसर है,
बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो अफजल गुरु भी बन सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बुरहान बानी भी बन सकता है, और अरबपति करोड़पति है तो ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है। इसलिए साथियों, शिक्षा के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। बच्चों में संस्कार का निर्माण कीजिए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का संपूर्ण विकास हो तो। और विद्यालय का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। चर्चा हो रही थी कि बच्चे जो है वो बैंक के बारे में नहीं जानते। मैं बताना चाहूंगा कि बैंक वो संस्था है जो आपके पैसों की रखवाली करती है। आपका पैसा अपने घर में सुरक्षित नहीं है जितना अधिक बैंक में सुरक्षित है। लेकिन बैंक का ये मतलब नहीं कि कोई भी बैंक। मैं जब बैंक की बात कर रहा हूं तो मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप सबको, हमारे यहाँ हमारा साहित्य तो बहुत विरासत का साहित्य है। आप देखिए, हम बचपन में गुल्लक रखते थे क्योंकि बैंक गांव तक नहीं था, और हम जो खर्चे का पैसा पाते थे उसमें थोड़ा बचाते थे। अब साधन बैंक का हो गया है। पैसे की बचत, जो कुछ भी आपको मिलता है उसमें से कुछ बचत करना आपके आने वाले भविष्य में काम आने वाला होता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जितनी आय है उसका एक निश्चित प्रतिशत हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए आपको बैंक जाना चाहिए, आपको बैंक में खाते खोलने चाहिए। आपको मालूम है, बच्चों के लिए बैंक में माइनर सेविंग अकाउंट्स हैं, जिसमें कोई बैंक कोई चार्ज नहीं लेता। बैंक आप फॉर्म फ्री देता है, अकाउंट भी फ्री खोलता है। आपका 10 रुपए से जमा होता है, 10 रुपए भी आप जमा करना चाहे तो जमा कर देगा बैंक, और उसका ब्याज आपको देता है। और पैसे बचाने के साथ साथ आपके अंदर जो एक आदत विकसित होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे पॉकेट एक्सपेंसेस के रूप में हो और चाहे हमें कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो या हमें किसी काम के बदले कुछ पैसा मिल रहा हो, उसमें से कुछ बचत करने की आदत का विकास होता है। तो बैंक आपके लिए बहुत सहयोगी होते हैं बच्चों। और अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छे हो, तो बैंक के ग्राहक हो, तो बैंक आपको भविष्य में चल करके आपको सुविधा देता है, लोन की सुविधा देता है, पढ़ने की सुविधा देता है। मित्रों, अगर आप बैंक के ग्राहक होते हो तो आपको बैंक की सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए, सरकारी बैंक में जाना चाहिए, वहाँ खाता खोलना चाहिए, अपनी बचत को विकसित करना चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए जो भविष्य के लिए अच्छी हो। विद्यालय का कार्यक्रम देखकर आज बहुत अच्छा लगा। मैं शिक्षा पर कुछ बोलना चाहता था, शिक्षा पर बात करना चाहता था, लेकिन जो आज हमने बच्चों की प्रस्तुति देखी उसमें किसी में राष्ट्रीयता का बोध था, तो किसी में अपने सनातन की पूंजी है। योग हमारे सनातन की पूंजी है, हमारी पहचान है। योग पर मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें से 2 पंक्तियों ने मुझे बहुत अपील किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बीमारियां जितनी भी होती हैं वो सब शरीर के अंदर से ही जन्म लेती हैं और उसका उपचार हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। आवश्यकता है कि हम उसको पहचाने और योग हमें यह पहचानने में मदद देता है। इसलिए योग एक ऐसी चीज है जिससे आपकी आयु बढ़ती है। योग आयुर्वेद का हिस्सा है। आयुर्वेद का मतलब जो आयु का वेद है, आयु का विज्ञान है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमारा सनातन मूल्य भी आज देखने को मिला, हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी देखने को मिली, राष्ट्रीय पहचान भी देखने को मिली। शिव जो कल्याण के देवता हैं, शिवेत सुंदरम, जो शिव है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। तो आज विद्यालय के बच्चों ने जो कुछ
प्रस्तुत किया, उससे कहीं न कहीं राष्ट्रीयता का बोध होता है। लगता है कि विद्यालय राष्ट्रीय बोध से जुड़ा हुआ है। लगता है कि इस विद्यालय का जो गुरुजन है वो उस बात को चरितार्थ कर रहा है। जब हम कभी अपने वेदों में पढ़ते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रबंधक महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें, जिससे यहाँ की सुखद स्मृतियाँ उनके साथ हमेशा रहे। और प्रधानाचार्य महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि उनको पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत और सम्मान करें। आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी किसी प्रकार हमारे अनुरोध को, आमंत्रण को आप स्वीकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आने से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए, ऐसा मेरा मानना है। और बच्चों को भी आपके आशीर्वचनों से बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। हम शिक्षकों को भी आपने ज्ञान दिया, जो बातें आपने बताई हम उन पर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच पुरातन छात्र डॉक्टर संजय भास्कर जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन बच्चों को दें। और मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने पहले ही बता दिया था, 3 छात्रों को वो पुरस्कृत भी करते हैं। संजय भास्कर 1985 बैच, मैं पुरातन छात्र हूँ यहाँ का। और ये मेरा सौभाग्य है कि इसी स्कूल की शिक्षा के कारण ही आज मैं अपनी जीवन में जिस भी उपलब्धि पे हूँ वो सब यहाँ पे इन सभी गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण। मैं अपना स्टेज पे बुलाना चाहूँगा अपने साथी पंकज प्राशर, संजय खुराना जी और अजय लाड़िया जी को। हम सभी लोग 1985-86 बैच के हैं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है और हम छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार है। 10th क्लास 2022-23 में फर्स्ट पोजीशन पे मिस्टर अंकित कुमार। अंकित कुमार प्लीज। अंकित कुमार 10th क्लास। वो 11th में है ना। देखो दर्शक, यस वेट। सेकंड पोजीशन पे 10th में जो थे लास्ट ईयर मिस्टर गौरव जी, गौरव 11th क्लास नहीं आई, तो उसका जो चेक है 3000 रुपये का, मैं प्रोफेसर साहब से आग्रह करूंगा कि कृपा करके वो ग्रहण करें। आइए। हाँ, यस सर, यस। एक और बच्चा जो सेकंड पोजीशन पे थे उनका नाम है केशव राठौर। केशव राठौर 11 यस सर, यस सर, यस, वंस मोर। जो थर्ड पोजीशन पे थे उनका नाम है पारस पाल। एक हम लोगों की छोटी सी गुजारिश है, अगर प्रिंसिपल साहब उसे एक्सेप्ट कर लें।
एक छोटा सा चेक स्कूल के नाम, जो मैं प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कृपा करके उसे ग्रहण करें। यस सर, यस। धन्यवाद सर, आपने विद्यालय को इतना दिया। विद्यालय से ये इनका प्रेम ही है। और अभी हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं हुई थी, उनके कुछ पुरस्कार तो हमने बच्चों को दे दिए, लेकिन उनके चैंपियंस के पुरस्कार हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय और प्रबंधक महोदय के हाथों बच्चों को प्रदान किए जाए। इसलिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने विद्यालय के खेल के शिक्षक आदरणीय राहुल देव जी को, वो आए और बच्चों के नाम अनाउंस करें। पुरस्कार बच्चों के वो हो जाए। न जीतना जरूरी है, न हारना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल, ये जिंदगी का खेल, ये खेलना जरूरी है, ये खेलना जरूरी है। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की आस है, आज सबके भले की आस है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी अतिथियों का खेल विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अवगत करा दूं अपने अतिथियों को, विगत 29 तारीख में एक रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं, वो प्रतिभाएं जिन्होंने देश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत के अलावा अन्य देशों में जाकर तिरंगे को लहराए हो, 29 तारीख से। और इसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दौड़ की कई प्रतियोगिताएं, 100 मीटर, 200, 400 रन, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी साथियों के बहुत सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मैं बैडमिंटन, कुछ ही प्राइज है बच्चों, क्योंकि समय का हमेशा अभाव रहा करता है हमें अतिथियों के द्वारा। बैडमिंटन फर्स्ट वैसा 9th C3, 100 मीटर रेस फर्स्ट प्रवीण, 10th B2, जल्दी आए दौड़कर। लॉन्ग जंप फर्स्ट कृष्णा, 10th C2, शॉर्ट पुट फर्स्ट पोजिशन आर्यन, 10th B2। भाई खिलाड़ी हो जल्दी आए, अपना परिचय दौड़ के साथ यहाँ जल्दी आए। इसी क्रम में सीनियर टेबल टेनिस फरमान, यस इधर भैया, भैया जी यस इधर, यस लाओ जल्दी लाओ दूसरा। यस सर, फरमान। भाई जरा जोरदार तालियों से सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। देखिए जब आप दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे तो निश्चित ही ऊपर वाले एक दिन आपके लिए भी तालियां बजवाएंगे। 100 मीटर रेस उदय, 100 मीटर रेस। 300 मीटर रेस नितेश, उदय बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लॉन्ग जंप और 100 मीटर। 300 मीटर रेस फर्स्ट नितेश, फर्स्ट ईयर ए। शॉर्ट पुट फर्स्ट पोजिशन पुष्कर। नितेश है
वैसे हमारे गुरुजनों के मध्य भी एक बहुत ही संघर्षपूर्ण क्रिकेट का मैच यहाँ आयोजित किया गया। वो दोनों टीमें भी तैयार रहे। इससे पूर्व म्यूजिकल चेयर रेस हमारे सभी साथियों के मध्य हुआ, जिसमें तीसरा स्थान दिनेश पाल जी वो आए अपना सम्मान प्राप्त करें। द्वितीय स्थान शिवेंद्र पाल जी, शिवेंद्र जी आए और सम्मान यहाँ प्राप्त करें। फर्स्ट पोजीशन के साथ हैं बीनू मैम आए और स्वागत आपका खेल विभाग की तरफ से और अपना सम्मान यहाँ प्राप्त करें। बीनू मैम भाई अपने गुरुजनों के लिए जरा तालियां जोरदार हो जाए। दोनों टीमों के कैप्टन्स और टीम यहाँ पंक्तिबद्ध हो जाए। उससे पहले मैं अमित गुप्ता जी जो क्रिकेट टीम के एम्पायर थे वो आए और अपना सम्मान प्राप्त किए। कि आपके देखरेख में बहुत ही निर्विवाद प्रतियोगिता संपन्न हुई। अमित गुप्ता जी। द्वितीय स्थान पर रही क्रिकेट टीम कप्तान नवीन जी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। सभी खिलाड़ी यहाँ पंक्तिबद्ध आ जाएं। बहुत से ग्रुप बना लीजिए, सबका आ जाए। भाई गुरु जी यस सर, ओके। पीके शर्मा जी और आशीष शर्मा जी का भी यहाँ विद्यालय परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। भाई सभी गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में प्रथम स्थान पर आने वाली टीम उनके कैप्टन्स और खिलाड़ियों से भी निवेदन है वो भी अपने सम्मान के लिए तैयार रहे। प्रथम आने वाली टीम दिनेश पाल जी अपनी टीम के साथ आए और मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अतिथियों से यहाँ पुरस्कार प्राप्त करें। यस सर। मंच पर आसीन मेरे सभी अतिथियों से निवेदन है आप भी अपना आशीर्वाद यहाँ दोनों टीमों को दें। हाँ सर। यस सर, वेट। ठीक है जी। बच्चों आप ऑल ओवर चैंपियंस के लिए यस सर नाम पहले ही बता दिए गए, तो वो तीनों खिलाड़ी यहाँ तैयार हैं। यहाँ से हमको आप छोड़ के यस सर इधर टीम इंडिया यहाँ प्रथम रही और डेंजर से दूसरा स्थान प्राप्त किया। यस सर, बच्चे ठीक सर। अब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने पुरस्कार सब लग गए ना सम्मान प्राप्त करने के लिए। यस यस सर। सभी यहाँ बैठे हुए जितने व्यक्तित्व हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, जोरदार एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यस सर, ऐसे देखेंगे सभी। मैं प्रधानाचार्य शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच जाए। आदरणीय पीके शर्मा जी।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए निश्चित 15 ओवरों में 147 रन बनाए थे Yes, sir. और जिसके प्रतिपक्ष में डेंजर्स 11 141 रन पर सारे खिलाड़ी आउट हो गए। तो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच इन दोनों टीमों के मध्य देखने को मिला। Yes, sir. Yes, sir. निश्चित ही ये सभी गुरुजन पुरस्कार पाकर अपने उन दिनों को याद कर रहे होंगे, जहन में वो सीन आ रहा होगा, वो उधर से जरूर याद आ रहा होगा। तब आप भी सामने बैठे हुए बच्चों की तरह किसी कक्षा में खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उस कक्षा के माध्यम से अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे होंगे। Yes, sir. बच्चों निश्चित ही एक दिन आप भी लिख पढ़कर अच्छे नागरिक बने, कहीं न कहीं लोग और अपने विद्यालय, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम सम्मान, Yes, sir. गौरव बढ़ाएं। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब कृपया एक यादगारी फोटो के साथ आप अपने स्थान को ग्रहण करें। वैसव बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वैसव। वैसव जल्दी आए और अपना सम्मान यहाँ प्राप्त करें। वैसव बैडमिंटन फर्स्ट। और देखिए हरीश जी ने बहुत अच्छी यहाँ कीपिंग की थी, हरीश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वैसव जल्दी आए भाई और अपना सम्मान प्राप्त करें, बैडमिंटन फर्स्ट पोजीशन। और इसके पश्चात Yes, sir. Yes, भैया इधर। और सब जूनियर ऑल ओवर चैंपियनशिप, देखिए ऑल ओवर चैंपियनशिप में बहुत सारी इवेंट हुए थे, उसमें जिसके ज्यादा पॉइंट हैं सभी इवेंट्स को जोड़कर, उसमें फर्स्ट सब जूनियर देवराज 7P। देवराज जल्दी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। देवराज कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और विद्यालय के सम्मान को इन्होंने कई अलग अलग प्रतियोगिता में अलग अलग जगह जाकर बनाए हैं। जोरदार एक बार तालियां देवराज के लिए। इसी क्रम में जूनियर 9-10 धीरज 9-7। धीरज आए, देखिए बहुत अच्छे खिलाड़ी है ये एथलेटिक्स में, और जो लॉन्ग रेस है 1503 किलोमीटर, जिसमें ताकत के साथ साथ स्ट्रेंथ की भी बहुत ही आवश्यकता रहा करती है। उसी के बहुत अच्छे उनका खिलाड़ी देवराज के साथ धीरज। जोरदार तालियां धीरज के लिए। सीनियर बहुत ही कांटे की टक्कर रही है सीनियर्स ऑल ओवर चैंपियनशिप में, पर उदय ने यहाँ अपना स्थान प्राप्त किया है। उदय आए और विद्यालय परिवार की तरफ से आप अपना यहाँ सम्मान ऑल ओवर चैंपियनशिप के रूप में प्रदान करें। उदय के लिए जोरदार तालियां। सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप भी मंच पर इस उभरती प्रतिभा को किस्मत चुनी। जोरदार तालियां अब देवराज के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। पुनः मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन सभी को दें, हमारे अतिथियों को जिन्होंने हमें समय दिया। के इस संस्थापक दिवस समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पुरातन छात्र, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक साथी, शंभू विद्यालय के प्रधानाचार्य, महिला शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्य और सभी अभिभावकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं। सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, इस कार्यक्रम के पीछे साथियों बहुत कम जो स्टेज पर दिखता है वो दिखता है, लेकिन उसके पीछे हर एक शिक्षक कर्मचारी की जो मेहनत लगी है, उसके लिए मैं सभी को बार बार धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी हमारा सपोर्ट जो स्टाफ है वो बधाई का पात्र है। अभी राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद सभी एक चाय रखी गई है, चाय पर सभी आमंत्रित हैं। 2 दिन में ऐसा कार्यक्रम करना उस बच्चे के लिए, साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, बीच में बच्चे खड़े, इनको देखें। एक कार्यक्रम जो हुआ था तेरी माटी में देशभक्ति, उसमें डॉक्टर नेहा गुप्ता जी, नेहा मिश्रा जी, शिखा जी और एक छोटे बच्चों का कार्यक्रम था। हवन करेंगे अंजना मैडम, धनंजय जी, कोमल मैडम, नाटक में पारुल मैडम और एक बाद में बम बोले वाला जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कोमल मैडम, अंजना मैडम, धनंजय जी और योग प्रस्तुति जो हुई है वो ओम केसरवानी के द्वारा की गई, लेकिन वो सानिध्य प्राप्त जो बच्चों को हुआ वो धनंजय बाबू जी का प्राप्त हुआ। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें और आगे के लिए ये पढ़ लें, ये और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सभी का पुनः धन्यवाद। राष्ट्रगान के बाद हम लोग चाय पिएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी एक साथ सावधान होंगे। सावधान, वस्त्र, सावधान। आज हमारे विद्यालय का 69वां संस्थापक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के छात्रों ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अनेकों रंगारंग संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों ने एक नाटक के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। अनेक पुरातन छात्रों की उपस्थिति से हमारे बच्चों को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने व सफल होने की प्रेरणा मिली। गुरु वंदना के द्वारा जहां एक और विद्यालय के छात्र
सत्यम ने सुरीला समा बांधा, वहीं पुरातन छात्र अभिनव आनंद ने भी गणेश वंदना पर नृत्य करके दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कुल मिलाकर यह आयोजन बड़ा ही भव्य व सुंदर रहा, जिसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानाचार्य जी डॉक्टर कर्मवीर सिंह जी एवं सभी शिक्षक व शिक्षिका साथी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। विद्यालय के 69 संस्थापक दिवस समारोह के अवसर पर सभी अतिथियों का, विशेषकर डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी जी का और सभी जिन्होंने, चाहे वो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षेंद्र कर्मचारी, सपोर्ट स्टाफ, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नई ऊर्जा के साथ जिस तरह से इस बार अच्छा कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, आगे भी ऐसा ही निरंतर करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। आज 5 जनवरी का संस्थापक दिवस समारोह बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत ही उत्साह से हर्षोल्लास के साथ ये समारोह बनाया और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, बहुत ही मेहनत से उन्होंने किए, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की, योग की, डांस की और गीत की, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने बहुत ही इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, बच्चों ने भी। नमस्कार, नववर्ष की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आज 5 जनवरी को सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज में फाउंडेशन डे यानी संस्थापक दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि रंगारंग कार्यक्रम रहे। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किए। योगा का प्रदर्शन बहुत सुंदर, अति सुंदर था और अनेकों गीत के साथ नृत्य बच्चों ने पेश किए। खेलों के भी जो फर्स्ट बच्चे थे उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। विद्यालय में भी अनेकों खेल साल के अंत में होते हैं, जिनमें कि कुछ 2-3 खेल शिक्षकों के थे। शिक्षकों का क्रिकेट मैच था, टग ऑफ वॉर थी, उनके भी सम्मान इसी दिन कार्यक्रम में दिए गए। कार्यक्रम पूरा बहुत ही सुंदर और रंगारंग कार्यक्रम रहा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार है। आज के दिन पूज्य स्वर्ग श्री सेठ मुकुंद लाल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर विद्यालय की स्थापना हुई थी। विद्यालय अपना स्थापना दिवस वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करके उत्सव के रूप में मनाता है। आज विद्यालय 69वां वार्षिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय ने 29 दिसंबर 2023 से खेल स्पर्धाएँ प्रारंभ की। विद्यालय के सभी कक्षाओं के छात्रों ने जूनियर, सब जूनियर तथा सीनियर वर्ग में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए। बच्चों ने खेलों का खूब आनंद लिया, बड़े उत्साह के साथ में, और अपने स्थान प्राप्त करके उनके चेहरे खिल उठे। इन खेल स्पर्धाओं में विद्यालय के शिक्षक, साथी, शिक्षिकाएं तथा शिक्षित कर्मचारियों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें म्यूजिकल चेयर, रस्साकसी और क्रिकेट में प्रतिभाग किया और खेल का आनंद लिए। विद्यालय अपने स्थापना दिवस पर सभी छात्रों को भोजन कराता है, जिससे स्वादिष्ट भोजन खा के बच्चे बहुत खुश होते हैं। विद्यालय ने इस बार अपने पुरातन छात्रों को आमंत्रित किया। लगभग 20 पुरातन छात्र अर्थात अलमनी विद्यालय में आए। विद्यालय ने उन सभी का सम्मान किया और पुरातन छात्रों ने ये बताया कि विद्यालय पहले के मुकाबले काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैंने उनके शब्दों से यह प्रेरणा ली कि विद्यालय में जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, जिस रूप में ज़रूरत हो, हम उस विद्यालय की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान देंगे। विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी के मार्गदर्शन में तथा प्रधानाचार्य के कुशल नेतृत्व में विद्यालय प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ विद्यालय ऐसे ही तरक्की करता रहे और ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि विद्यालय में हम पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उनमें
नैतिक मूल्यों के गुण भी डाल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में संस्थापक दिवस मनाया गया। बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ दी, देखकर मन प्रसन्न हो गया। और आज हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र भी आए थे, उन्हें भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई और उनकी भी यादें ताज़ा हो गई। और जिन भी बच्चों ने कार्यक्रम किया और जो हमारे टीचर सब ने उनको तैयार करवाया, उनको मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही साथ सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देती हूँ। आज हमारे विद्यालय में एक जश्न का सा माहौल है। सब लोग खुश हैं और सब लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आए हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। और जो ये फंक्शन मनाया गया बहुत ही सुंदर फंक्शन रहा, आज का सफल आयोजन रहा। और सबसे अच्छी बात तो ये रही, इस इतनी कड़ाके की ठंड में जब सरकार ने कोई अवकाश घोषित नहीं किया, हमारे प्रबंधक महोदय ने कल की छुट्टी कर दी है। और ये जो खुशी है और दुगनी हो गई इन लोगों की, इसलिए सब लोग कल का एंजॉय करें। बाय।